अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आजकल आप एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे हर जगह पर कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। आखिर इस लफ्ज़ के पीछे क्या हकीकत है? ऐसा कौन सा वाक़या पेश आया जिस वजह से ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये लफ्ज़ काफ़ी देर से चल रहा है। ये कैंपेन है, एक एजेंडा है, काफ़ी देर से चल रहा है, लेकिन ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। आखिर रिसेंटली कौन सा ऐसा वाक़या पेश हुआ? तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले मेरा नाम है फयाज़ अली और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फयाज़ अली। उससे पहले अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दा ये था कि रिसेंटली उस लड़की का नाम है जिस लड़की ने ये कैंपेन चलाई है, कि जिस लड़की का ये सेंटेंस है उसका नाम है मारवी। और रिसेंटली उनकी डिस्कशन हुई खलीलुर रहमान, जो कि आप सब उन्हें जानते ही होंगे, राइटर हैं। रिसेंटली उनके साथ डिस्कस हुई, पैनल डिस्कशन। तो जब उनकी डिस्कशन हो रही थी तो खलीलुर रहमान बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनके साथ बात कर रहे थे, जबकि वो बार बार एक दूसरे की बात को टोकी जा रही थी और सिर्फ एक लफ्ज़ बार बार कही जा रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आप सबको क्या, वो बार बार ये लफ्ज़ दोहराई जा रही थी, जिस वजह से खलीलुर रहमान को भी उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन गुस्से की वजह से उन्होंने भी कह दिया कि तेरा जिस्म क्या है? तू अपना जिस्म किए जा रहे, क्या है तेरे जिस्म में? कोई थूकता नहीं तेरे जिस्म पर, अपना जिस्म लिए फिरती है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये खलीलुर रहमान के अल्फाज हैं। उन्होंने कुत्तिया और बिच कहा, उन्हें घटिया औरत कहा, ये सब अल्फाज यूज़ किए। ये हमारे लिए तो अल्फाज बहुत बड़े हैं आम इंसान के लिए, लेकिन उस औरत के लिए ये अल्फाज कुछ भी नहीं थे। उन्हें अल्फाज किए लेकिन उस औरत के लिए कुछ अल्फाज नहीं थे ये। वो फिर भी यही चीज़ कही जा रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। यही लफ्ज़ वो बार बार कंपेन कर रही थी। तो उस औरत के कुछ पॉइंट्स थे, कुछ अपनी बातें थी जिस वजह से वो अपनी कंपेन को चलाना चाहती थी। उसका जो पहला पॉइंट था वो पॉइंट ये था कि उसने कहा कि औरत चाहे तो शादी के बाद भी अपनी मर्जी से मर्द के साथ ताल्लुक़ रखे, अपनी मर्जी से मर्द के साथ ताल्लुक़ ना रखे। अब हम मुझे बताएं शादी का मतलब ही क्या होता है? शादी का मतलब होता है कि इंसान गुनाह से बचता है, इंसान ज़िना से बचता है, बुरे कामों से बचता है। लेकिन ये औरत क्या दूसरों को ये कंपेन क्या चला रही है कि अपनी मर्जी से, मतलब कि लड़कियों को कह रही है कि लिविंग रिलेशन में रहे, शादी ना करे। दूसरी वो बात ये कहती हैं कि औरत अपनी मर्जी से बच्चा पैदा करेगी, अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं करेगी। कि आपने वो पोस्टर भी देखे होंगे, मैं आपके साथ वो कंप्लीट प्रूफ भी दूंगा, वो पोस्टर शेयर करूंगा कि उन्होंने खुद एक पोस्टर, ब्लैक कार्ड्स बनाए हुए हैं कि नो बच्चा जनी। अगर औरत के पांव तले जन्नत है तो उस जन्नत का दरवाज़ा बाप है। अगर औरत कहती है ना कि मुझे हक चाहिए, तो वो कंप्लीट सारा हक मर्द का भी बनता है। तो इस तरह उसे रुसवा नहीं किया जा सकता। उसका तीसरा पॉइंट था कि अब हम और जुल्म नहीं सह सकते। क्या आप बता सकते हैं कि और किस जुल्म की बात कर रही हैं? ये किस जुल्म की बात कर रही हैं कि जो वो जुल्म बर्दाश्त करती नहीं है? क्या शादी एक जुल्म है? कि आप उन सब दूसरी औरतों को यही बता रही हैं कि शादी करना नहीं चाहिए, कि लिविंग रिलेशन में रहना चाहिए? क्या ये सबक आप दे रही हैं सबको? अच्छा, ये तो पॉइंट्स हो गए। तो मैं आपके साथ वो प्रूफ शेयर करता हूँ कि जो आपके साथ वो प्ले कार्ड शेयर करता हूँ कि जो उस कैंपेन में चलाए गए। सबसे पहला जो प्ले कार्ड था वो यही था कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। या प्ले कार्ड देख रहे हैं कि इसमें यही चीज़ है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये सबसे पहला प्ले कार्ड। और दूसरा जो प्ले कार्ड था कि मैं आवारा, मैं बदचलन हूँ। वो खुद कह रही है कि मैं आवारा बदचलन हूँ, कि इस चीज़ से जाहिर कर रही है कि अगर आप जो भी हो, ठीक है, अगर आप खुद को इस्लाम के तहज़ीब में नहीं चलाना चाहते तो आप दूसरी कंट्री में चले जाएं। दूसरी कंट्री में जाके आप जो मर्जी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो क्यों हमारे माशरे को क्यों ख़राब किया जा रहा है? अगर आपको इतना ही है तो आप दूसरी कंट्रीज़ में जाएं। इस कंट्री में रहकर इस तरह के अल्फाज को क्यों यूज़ किया जा रहा है? अब जो तीसरा प्ले कार्ड है, प्ले कार्ड तो बहुत थे लेकिन मैं चंद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ प्रूफ के तौर पर। जो तीसरा प्ले कार्ड है वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये प्ले कार्ड्स देखें, क्या आपको समझ आ रही है ये किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है?
कि आम इंसान तो ये प्ले कार्ड्स वैसे नहीं देख सकता, तो ये ऐसे प्ले कार्ड्स को पब्लिक में यूज़ कर रहे हैं कि ये प्ले कार्ड्स वैसे भी इंसान को शर्म आ जाती है। ऐसे ऐसे प्ले कार्ड्स देखकर इंसान को ऐसी चीज़ सोचकर ही शर्म आ जाती है, और ये प्ले कार्ड्स भी ना कर पब्लिक में ये लेके फिर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है? बेसिकली ये चीज़ है क्या? इसमें क्या कहते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में एक कंपनी होती है, जो कंपनी अलग अलग कंट्रीज़ में एक टारगेट करती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में कोई कैंपेन चलाती हैं, एजेंडा चलाती हैं। तो ये हमारी कंट्री में ये वाला एजेंडा चलाया गया है, तो इसको सीरियस मत लें कि इस चीज़ों को, ये जो प्ले कार्ड्स आपको दिखाए हैं, आप जाके खुद भी देख सकते हैं कितने इतने घटिया और वाहियात प्ले कार्ड्स बनाए हुए हैं कि मैं शेयर भी नहीं कर सकता। आप खुद जाकर देख सकते हैं। इनको कंप्लीट स्पॉन्सरशिप मिली हुई होती है, इनको पैसे मिले होते हैं इस कैंपेन को चलाने के लिए। लेट्स सपोज अगर किसी औरत को इन चीज़ों को ज़रा भी नहीं पता, मतलब कभी उन्होंने सोचा भी नहीं उस औरत ने, तो अगर वो ये न्यूज़ देखती हैं, अगर वो क्या कहते हैं ये चीज़ें देखती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसके जहन में भी ये चीज़ें जाएंगी। ये जो मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर की हैं, ये सब चीज़ें उसके जहन में भी क्लिक करेंगी। ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसके बाद उसके भी हस्बैंड के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रहेगी, क्योंकि ये चीज़ें बार बार उसके जहन में जाएंगी। इस वजह से ये हमारे माशरे को ख़राब किया जा रहा है। अब मेरा जो हक था कि आपके साथ वीडियो को शेयर करना, कि मेरी अपनी जो ज़ाती राय थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। अब आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। क्योंकि हम किसी को तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है वो हम डिस्कस कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस चीज़ को जान सके और पहचान सके, और उन्हें भी पता चले कि आखिर इस चीज़ के पीछे, कैंपेन के पीछे क्या चीज़ चल रही है। वो इस सब चीज़ों को सीरियस ना लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो को देखने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।